तो कहा, हे गुरु, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्यारे मालिक, आप ऐसी दया करो कि सहर्ष कमल दल हम क्षण भर में उतर जाएं, निकल जाएं उससे, और त्रिकुटी ले संभाली, त्रिकुटी हमको संभाल ले। यानी ये कैसे संभालती है जीवात्मा, जीवात्मा कैसे संभलती है? जीवात्मा को शब्द खींचता है, और ये शब्द जितना ही यानी आगे बढ़ोगे उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा, उतनी ही शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे चुंबक की शक्ति होती है, कम पावर का चुंबक होता है, पतली सुई को खींचता है, मोटा पावर का जो होता है, ज़्यादा पावर का जो चुंबक होता है, मोटी मोटी सरिया को, मोटे लोहे को खींच लेता है, तो पावर बढ़ता चला जाता है। तो कहा त्रिकुटी ले संभाली, वो त्रिकुटी में पहुँचते पावर बढ़ जाता है, तो कहा वो हमको संभाल ले। और फिर उसके बाद जब आगे जाएगी तब आप ये समझो निर्खय रूप हंस वो अपने मानसरोवर एक है, वहाँ पर तालाब है, बहुत बड़ा है, अमृत से समझ लो भरा हुआ एक तरह से। देखो प्रेमी, कहीं कहीं पर जो है गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी का कुंड होता है, गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं पर ठंडा पानी, इधर आप चले जाओ नेपाल में देखो, यानी समझो कि जमीन फाड़ करके से पानी अपने आप निकला करता है, कोई बोरिंग नहीं, कुछ नहीं, निकला करता। ऐसे गर्म पानी का सोता मिल जाता है नीचे से, और गर्म पानी निकलता है, तो उसमें जो है लोग नहाते हैं, उस पानी से नहाते हैं। तो उस नहाने से क्या होता है? नहाने से ये जो धमौरी हो जाती है, ये जो हल्का फुल्का चर्म रोग हो जाता है, उससे वो ठीक होता है। आप देखो वहाँ देहरादून में जाओ, उधर आप जाओ तो उधर एक नमकीन पानी निकलता है, उससे वो कहते हैं खारा होता है, ये इससे भी स्किन यानी समझो चमड़ी साफ हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, दे दिया है। आप समझो बहुत जगहों पर हम लोग काफिले में गुरु महाराज के साथ जब गए थे 80 दिन के काफिले में, तो देखा था ऐसे स्थान कई जगह मिले, वहीं पर ठंडी के महीने में गर्म पानी में ही नहाया गया था। आप पे समझो बहुत से लोगों ने कपड़ा धोया, गंदगी निकल गई, उसमें जो इधर उधर से आ गए थे, जो तबीयत को गड़बड़ कर रहे थे, रात को परेशान कर रहे थे काट कूट करके, वो लोग भी निकल गए बगैर प्रयास हुए भवभंगा, समझाओ बगैर प्रयास के निकल गए। तो अब आप ये समझो कि यानी मानसरोवर ऐसे ही एक तालाब है, उसमें सूरज जब स्नान कर लेती है तब ये अपने रूप को पूर्ण रूप से देखने लगती है। जैसे देखो अपने हाथ को देखो, पैर को देखो, पसीना बहा है आपके, धूल उड़ कर पड़ी है, ये बदन गंदा हो गया है। और जब नहाओ धोगे, साफ करोगे और निखार आएगा बदन में, और तब देखोगे, तब कहोगे ये हमारा रूप है। अभी आपके पैर में कालिख लग जाए, मुंह में कालिख लग जाए तो पता चलेगा? शीशे में भी देखोगे तो नहीं पता चलेगा कि यह हमारा रूप है। लेकिन अगर साफ हो जाए, वही बढ़िया से निखार आ जाए उसमें, धोने से, रगड़ने से, तब अपना रूप दिखाई पड़ेगा आपको। देखोगे कि हाँ ये हमारा रूप है, हम ऐसे हैं। तो निर्खय रूप हंस वो अपना, वहाँ हंस हो जाती है ये जीवात्मा। जीवात्मा ये जब वहाँ थी तो हंस रूप में ही थी। हंस देखो क्या करता है, यानी वो हंस जो है मोती ही खाता है, वो ये कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं खाता है। तो ये जो जीवात्मा थी, आप पे समझो ये दाल भात नहीं खाती थी, वहाँ पर रोटी चुपड़ी हुई नहीं खाती थी, ये बढ़िया सब्जी पनीर की और कचौड़ी पूड़ी खीर नहीं खाती थी वहाँ पर। ये जीवात्मा वहाँ पर एक तरह से अमृत पान करती थी। ये जीवात्मा ऐसा भोजन करती थी कि जिसका असर कभी खत्म ही न हो। तो ये जीवात्मा जब वहाँ थी तो समझो कि हंस रूप में थी, बहुत ही सुंदर थी। आवरण चढ़ते चढ़ते, ये जो कर्मों का पता चढ़ते चढ़ते ये गंदा हो गई यहाँ पर। तो जब ऊपर थी तो यह हंस रूप में थी, और फिर जब नीचे उतारी गई सहस्र कमल में इधर आई तब शिव कहलाई।
और जब ये इस मनुष्य शरीर में बंद कर दी गई तब इसको जीव कहा जाने लग गया। तो ये फिर ये जिसको फिर आत्मा जो ये परमात्मा से जुड़ी हुई, तो संतों ने उसके आगे जीव के आगे आत्मा लगा दिया कि आपसे जुड़ी हुई हो, परमात्मा से जुड़ी हुई हो। संतों ने देखा, भेद जब खोला, तब इसका नाम जीवात्मा रख दिया। तो अब आप ये समझो, यह हंस रूप जब होती है, साफ हो जाती है बिल्कुल, वहाँ कुछ नहीं रह जाता है, किसी तरह का कर्म नहीं रह जाता है, धुल जाता है। कर्म तो यही धुल जाता है जब इस पिंडी शरीर से निकलती है, आप ये समझो प्रकाश में जाती है, जब अपना रूप का इसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तभी ये कर्म क्षीण हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सारे शरीरों से ये मुक्त हो जाती है। यहाँ पर जो रहेगा, इस शरीर को जो छोड़ेगा, लिंग शरीर में जाएगा, उसमें भी गंदगी रहे। फिर और समझो सूक्ष्म शरीर में जाती जीवात्मा, वहाँ भी गंदगी रहती है। और फिर कारण शरीर में जाती, वहाँ भी गंदगी रहती है। लेकिन आगे जब बढ़ती है ये, तो इसकी गंदगी साफ हो जाती है। और मानसरोवर में जब ये स्नान करती है, तब निरखय रूप हंस हुआ अपना, है ना। खोले द्वार की वाली, तब दरवाजा खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? वो सतलोक की जीवात्माएं ही देखती हैं कि हमारे बिछड़े हुए साथी, हमारे अन्य समझो साथ रहने वाले बिछड़े हुए अन्य आ रहे हैं, तो हम चल करके उनको ले आऊँ। जैसे दोस्तों को लेने, सहेलियों को लेने, रिश्तेदारों को लेने आप लोग रेलवे स्टेशन बहुत से लोग जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो कि भाई वो आ रहे हैं, चल करके ले आए, ऐसे हुआ था। अब जब जाते हो आप लोग तो गाड़ी लेकर जाते हो, आपके पास है नहीं कुछ है तो टैक्सी में कहते हो बैठा के लाएंगे, कौन ऑटो में उनको बैठा के लाएगा। ऐसे ही वो स्वागत के लिए आती हैं। जैसे आप गुलदस्ता देते हो, माला पहनाते हो, आप समझो कुछ रास्ते के लिए नाश्ता पानी देते हो कि भाई दूर है तो रास्ते में खा पी लेंगे, स्वागत करते हो। ऐसे ही वो स्वागत के लिए आ जाती है और फिर अपने साथ गाजे बाजे का साथ उत्सव के साथ लेकर के जाती है जीवात्मा। तो साधक ने यही मांगा, यही मांगना चाहिए गुरु से। गुरु से छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगना चाहिए, गुरु से यही मांगना चाहिए कि निरखय रूप हंस वो अपना। ये हमारा जो हंस जीवात्मा है यहाँ पर एक तरह से ये कौवा जैसी हो गई। कौवा कौवा काला होता है, वो हंस जो है एकदम सफ़ेद होता है। तो ये कौवा तो पहले ही यही कर्म जमा होते चले गए जन्म जन्मांतर के, तो कर्म जमा हो गए। तो कर्म के जो जमा हुए वो कौन कर्म थे? काले कारनामे जिसको कहते हो, ये जो बुराइयां किया इस शरीर से पिछले जन्मों में, कई जन्मों में वो जमा हो गया। तो जमा हो गया तो एक काली हो, तो इसको कौवा का उदाहरण दिया गया। आप ये समझो, इसीलिए संतों ने कहा सत्संग सुनते रहोगे तो कौवा से यही जीवात्मा हंस बन जाएगी। संतों का उदाहरण देकर लोगों ने समझाया कि हैवान इंसान बन जाता है और इंसान भगवान बन जाता है, और भगवान से परमात्मा तुल्य वो कर देते हैं। कौन? संत कर देते हैं। संत का शरण अगर मिल जाए, संत अगर दया कर दें, समर्थ गुरु मिल जाए, समर्थ गुरु दया कर दें, तो वो इसको हंस बना देते हैं। इस जीवात्मा के अंदर परमात्मा की पूरी ताकत ला देते हैं, सत्पुरुष की पूरी ताकत ला देते हैं। इसको साजुज मुक्ति दिला देते हैं। साजुज मुक्ति किसको कहते हैं? 4 तरह की अनिमुक्ति होती है। सामिप्त मुक्ति नहीं, सालोक मुक्ति, सामिप्त मुक्ति, सारूप मुक्ति और साजुज मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं? आप जो नए लोग एकदम से आए हो बताता हूँ। कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, तो है तो वापस लाता है, चाहे 4 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। कहता फिर उनको वापस नहीं लाएंगे। तो जब डेड बॉडी यानी मृतक शरीर है, तब कहते इसको मुक्ति मिल गई शरीर को।
मुक्ति मिल जाए। कहाँ, जब अपने घर पहुँचेगी तब मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जन्म मरण की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लौट लौट 84 में आना पड़ेगा, लौट लौट करके नीचे स्थानों में आना पड़ेगा। तो जब वहाँ पहुँच जाती है सतलोक में तो सालोकवासी हो जाती है, वहाँ रहती है तो सतपुरुष के लोक की वासी वो हो जाती है। और जब और नज़दीक पहुँच जाती है, सामीप्य उनके नज़दीक जब पहुँच जाती है, जैसे कोई आदमी अमेरिका से आया, बम्बई पहुँचा और दिल्ली उसको प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास पहुँचना है, तब वहाँ पहुँच जाता है तो फ़ोन करता है, भारत पहुँच गए हम, वहाँ पर अब हम वहीं पहुँच गए, नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, अब हमको सवारी मिलेगी तब हम जाएंगे। तो अब आप ये समझो, फिर जब वहाँ पहुँच गए दिल्ली, मान लो राष्ट्रपति से मिलना है, राष्ट्रपति भवन के पहुँच गए तो उनके नज़दीक पहुँच गए, तो कहते हैं सामिप्य। और फिर समझो कि यानी सारूप, सारूप किसको कहते हैं, कहीं कहीं का ये नियम होता है कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी वही ड्रेस पहनेंगे, वही मास्टर पहनेंगे। कहीं कहीं कंपनियों में देखो, जो मेट और मुंशी हैं और जो उनके इंजीनियर हैं और जो लेबर काम करने वाले हैं वो सब एक ही ड्रेस पहनते हैं, मालिक भी कभी कभी वही ड्रेस पहन करके उनके बीच में। तो ऐसे ही यानी समझो वो सारूप हो जाते हैं, उनके जैसे ही हो जाते हैं। ऐसे ही यानी सारूप उनके नज़दीक जब जीवात्मा पहुंचती है तब समझो। कुछ जगहों का ऐसा नियम होता है, मंदिरों में आप देखिए, गुरुद्वारा में से पानी बहता रहता है और हम उसमें से होकर के पैर धोकर जाना पड़ता है, सबको पैर धोकर जाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं कि जहाँ कपड़ा पहन करके कोई जाता है तो अपना कपड़ा उतरवा देते हैं और धोती पहन करके ही वहाँ अंदर जाना रहता है। ऐसे विदेशों में इस्लाम धर्म में भी है। कहाँ, आबू धाबी में एक बहुत अच्छी मस्जिद बना रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर वहाँ जाना है तो पैजामा पैंट पहन करके ही जाना है, धोती पहन कर कोई नहीं जा सकता। ऐसा नियम बना दिया है उन्होंने, समझा। वो ये चाहते हैं कि हिंदू इसमें न प्रवेश करें। कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं इसमें इस्लाम धर्म के लोग नहीं जा सकते, इस मंदिर में तो अलग अलग नियम बना रखा है लोगों। तो वहाँ पहुँच जाए जो, वो उसी तरह का वेशभूषा यानी धारण हो जाता है, उसको उनके जैसा दिखने लग जाता है। जैसे आपके धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ये दलाई लामा रहते हैं, तो वहाँ पूजा करते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से। तो बोलते हैं ऐसे, फिर कोई नगाड़ा बजाता है तो कोई फिर यानी ऐसे एक जो है मिट्टी के बर्तन में रखे रहते हैं, उसको थोड़ा सा पीते हैं, फिर यानी समझो करते हैं। तो सब एक जैसे दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसमें गुरु कौन है, चेला कौन है, कौन दलाई लामा है, कौन क्या है। ऐसे ही उन्हीं जैसे हो जाते हैं सारे जीव। और उसी सतदेश में ही नहीं, यहीं से ऐसा शुरू हो जाता है। शिवलोक में पहुँचे तो शिव जैसे दिखाई पड़ते हैं सब लोग, और शिव लोक में पहुँचने वाले के अंदर शिव की ही ताकत आ जाती है। ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में जहाँ ये जीवात्मा पहुँचती है उनकी ताकत आ जाती है, उन्हीं रूप में हो जाती है। तो सारूप मुक्ति होती है। और सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति किसको कहते हैं, जिसमें वो समा जाते हैं, जिनमें बैठ जाते, कहते सिर पर बैठ गए इनके, सरस्वती सिर पर यानी बैठ गई हैं कि तुरंत ये यानी कोई चीज़ लिख देते हैं, सोचने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत जवाब दे देते हैं। एक आदमी ने सवाल किया नहीं, तुरंत जवाब दे दिया। तो कहते सरस्वती अरिष्ट हैं, सरस्वती सिर पर बैठी हुई हैं, नीचे ये मिल जाती हैं। सरस्वती कौन है, ये लिंग स्थान पर ही मिल जाती हैं जब साधना की जाती है। इनको अष्टांग योग, हठ योग, कुंडली जगाने वालों को भी मिल गई। आप ये समझो कि जब वो चक्र रुका, इंद्रिय चक्र रुका, तो ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती ये सब दिख जाती हैं। तो जैसे सरस्वती को कहा गया
ऐसे ही उनकी पूरी ताकत आ जाती है। गुरु महाराज के अंदर हमारे उनकी पूरी ताकत थी और तब भी थी, अब तो वो उन्हीं रूप में हो गए, उन्हीं जैसे हो गए, शब्द रूप में हो गए गुरु महाराज। तो आप ये समझो उसको साजुजी मुक्ति कहते। तो जो उनके गुरु थे, किसके गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, उनकी दया हुई उनके ऊपर। जिनकी दया गुरु महाराज की प्रेम हमारे ऊपर हो रही है, आपके ऊपर हो रही है, ऐसे ही गुरु को जो मान लिया भाव से, प्रेम से, भक्ति से, गुरु की बातों पर विश्वास कर लिया, गुरु के आदेश के पालन में जो लग गए, उनके ऊपर सबके ऊपर दया हो जाती है, सबके ऊपर हो जाती है।